नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, किसी सरकारी संस्था, यूनियन, एसोसिएशन या कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन से जुड़ी एक नई और महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। सरकार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार आयोग जल्द ही अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों और संगठनों से बातचीत करने के लिए दौरा करने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नोटिस क्या कहता है, हैदराबाद में आयोग कब पहुंचेगा, कौन लोग आयोग से मुलाकात कर सकते हैं, आवेदन कैसे करना है और किन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार की ओर से जारी ये नोटिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित है। इस नोटिस के अनुसार आयोग विभिन्न शहरों में जाकर संबंधित हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये समझना है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, संस्थाओं और यूनियनों की क्या मांगें हैं और वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं से जुड़ी क्या अपेक्षाएं हैं। इस बार आयोग का फोकस सीधे लोगों से बातचीत कर उनकी राय और सुझाव लेना है, ताकि भविष्य में वेतन संरचना को लेकर संतुलित और व्यवहारिक सिफारिशें तैयार की जा सकें। नोटिस के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 18 मई और 19 मई 2026 को हैदराबाद, तेलंगाना का दौरा करेगा। ये दौरा सोमवार और मंगलवार के दिन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आयोग उन संगठनों, कर्मचारियों और संस्थाओं से बातचीत करेगा जो अपनी मांगों और सुझावों को आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप किसी केंद्रीय सरकारी विभाग, कर्मचारी संगठन, यूनियन, संस्था या एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि निम्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स आयोग से बातचीत के लिए आवेदन कर सकते हैं: केंद्रीय सरकारी संगठन, सरकारी संस्थान, कर्मचारी यूनियन, एसोसिएशन, संबंधित कर्मचारी समूह, अन्य प्रतिनिधि संस्थाएं। अगर कोई संगठन अपनी मांगों, समस्याओं या सुझावों को आयोग के सामने रखना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आयोग से मुलाकात के लिए आवेदन कैसे करें। नोटिस के अनुसार इच्छुक संस्थाओं और संगठनों को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना मेमोरेंडम जमा करना होगा। मेमोरेंडम यानी एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें आपकी मांगें, सुझाव और मुद्दे लिखे जाते हैं। जब आप मेमोरेंडम जमा करेंगे, तब आपको एक यूनिक मेमो आईडी मिलेगा। ये मेमो आईडी आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा। इसके बाद आयोग द्वारा दिए गए ऑनलाइन लिंक पर जाकर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट जमा करनी होगी। यानी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी: 1. आयोग की वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करें। 2. मेमोरेंडम जमा करने के बाद यूनिक मेमो आईडी प्राप्त करें। 3. ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भरें। 4. निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन पूरा करें। यहाँ एक बेहद जरूरी बात ध्यान देने वाली है। हैदराबाद में आयोग से मिलने के इच्छुक संगठनों और संस्थाओं को अपना आवेदन 8 मई 2026 से पहले जमा करना होगा। यदि आप अंतिम तारीख के बाद आवेदन करते हैं, तो संभव है कि आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार न की जाए। इसलिए यदि आप आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि मीटिंग का वेन्यू यानी स्थान और मीटिंग शेड्यूल बाद में संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आवेदन स्वीकार होने के बाद आयोग अलग से जानकारी साझा करेगा कि मीटिंग कहां और किस समय आयोजित होगी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग केवल हैदराबाद ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों में भी बैठकें आयोजित करेगा। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में भी आयोग अलग से बैठक करेगा। इसके अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी भविष्य में ऐसी बैठकों की योजना बनाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों में भी कर्मचारियों और संगठनों को आयोग से अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है। अब सवाल यह है कि यह प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करती हैं। वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रमोशन संरचना और अन्य आर्थिक सुविधाओं में बदलाव वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही किए जाते हैं। इसलिए यदि कर्मचारी संगठन अपनी वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को आयोग तक पहुंचाते हैं, तो इससे भविष्य की सिफारिशों पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये नोटिस उन सभी संगठनों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर आप किसी यूनियन, संस्था या सरकारी संगठन से जुड़े हैं, तो आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखें।
18 और 19 मई 2026 को हैदराबाद में होने वाली बैठक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम अवसर साबित हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।